हाँ जी, मैथ्स के कुछ डाउट्स देख रहे हैं। क्वेश्चन है √3 - 1 √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a माइनस b√3। फाइंड a एंड b। आपको a और b फाइंड आउट करना है। लीजिए, तो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ये दे रखा है कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है और ये a माइनस b√3 के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, a और b फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, a माइनस b√3 इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 ये है। अब जब भी कभी हमको इस तरह का दे रखा होता है, देखिए यहाँ पर √3 + 1 यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इधर डिनोमिनेटर दे रखा है और उसमें अंडर रूट वाली टर्म भी है, तो इसको रैशनलाइज करा जाएगा। रैशनलाइज कैसे करेंगे? कि आप यहाँ पर भी √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये है a माइनस b√3। अब न्यूमरेटर में आप देखेंगे, रैशनलाइज जब भी करा जाता है तो जैसे √3 + 1 है, तो नीचे भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी करा। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि नीचे √3 - 1 दे रखा होता, तो उसका उल्टा, यानी कि √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करते, √3 + 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करते। अब ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 1 इंटू √3 - 1 यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a माइनस बी, तो a² - b²। तो ये हो गया a माइनस b√3 इज इक्वल टू √3 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, a² + b² - 2ab। ये हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए √3 का स्क्वायर, तो जब भी कभी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। तो ये हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। a माइनस b√3 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2√3 अपॉन 3 - 1 इज 2। a माइनस b√3 इज इक्वल टू 3 + 1 इज 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। a माइनस b√3 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 और अपॉन में 2 है ही, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप ये कहेंगे कि a की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो a इज इक्वल टू 2 और b की वैल्यू बोलो कितनी हो गई 1, क्योंकि माइनस √3 दोनों है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो b इधर माइनस और √3 के बीच में b मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और √3 के बीच में इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद मैं भी करवाता हूँ। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताओ। दिव्यांश ने भेजे हैं, पहले वो देख लेता हूँ। हाँ जी, हाँ, कहाँ पर कहाँ पर? ये यहाँ पर, यहाँ इधर कह रहे हो? लगा तो रखा ब्रैकेट। ये लग तो रहा है ब्रैकेट। अच्छा, इधर कह रहे हो? अरे तो ये तो आइडेंटिटी है ना, a + b इंटू a माइनस बी। a क्या है √3 और b क्या है 1, तो a + b इंटू a माइनस बी आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है ना? तो ऐसे तो यहाँ पर √3 पर भी ब्रैकेट नहीं है। समझ गए? अच्छी बात यह है कि पूछा, कुछ तो पूछा।
अच्छी बात है, पूछते ही नहीं हो, चुप रहते हो। हाँ भाई बताओ। 17th ये वाला, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 AMU। ये दोनों ही गलत हैं। हाँ दोनों ही गलत हैं। रीजन मास, यही बताना। ये दिव्यांश ने भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन भेजा है। तो पहला तो सिंप्लीफाई करने वाला है, वो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 7√3 अपॉन √10 प्लस √3। माइनस, कोई बात नहीं, 2√5। अब साइंस का कब है माइल? 23rd को है ना शायद। √6 प्लस √5 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। √15 प्लस 3√2, तो ये दे रखा है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आप देखो, एक काम करते हैं, जैसे ये तीनों ही टर्म्स है ना, तो तीनों को अलग अलग क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ताकि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में ये रूट वाली टर्म्स खत्म हो जाए। तो एक काम करते हैं, जैसे ये 7√3 है, तो इसमें √10 प्लस √3 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऐसे करेंगे √10 प्लस √3 इंटू √10 माइनस √3। √10 प्लस √3 इधर है, तो इधर √10 माइनस √3, √10 माइनस √3 माइनस ये है 2√5 अपॉन √6 प्लस √5, ये हो गया। तो अब √6 प्लस √5 नीचे है, तो √6 माइनस √5 से नीचे मल्टीप्लाई करो और √6 माइनस √5 से ऊपर। माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2, तो √15 माइनस 3√2 से नीचे मल्टीप्लाई और √15 माइनस 3√2 से ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखिएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 तो है, 7√3 इंटू √10, तो √3 इंटू √10 हो जाएगा √30, तो 7√30 माइनस 7√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 7 जा 21, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और इंटू 7 क्या हो जाएगा 21 विद अ माइनस साइन। 7√3 माइनस 21 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो √5 इंटू √6 क्या हो जाएगा √30, माइनस साइन यहाँ पर है, इसको अभी यहीं रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा 2√30, और फिर 2√5 माइनस √5, तो √5 इंटू √5 हो गया 5, 5 2 ज़ा 10 विद अ माइनस साइन, माइनस 10
अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सारे बता दीजिए, क्लियर है? अनीशा, दिव्यांश, देवांग, रुद्रांश, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √15 क्या हो जाएगा? √30। माइनस साइन बाहर है, माइनस को भी बाहर ही रहने दें, तो 3 एज इट इज, √2 इंटू √15 इज √30, तो 3 √30, फिर बीच में माइनस है, 3 3 ज़ा 9 और √2 इंटू √2 इज 2, तो 9 2 ज़ा 18, ये हो गया। अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √15 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा, 7 √30 माइनस 21 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर हो गया 10, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 10 माइनस 3 माइनस 2 √30 माइनस 10 अपॉन √6 का स्क्वायर हो गया 6 और √5 का स्क्वायर हो गया 5, तो 6 माइनस 5, उसके बाद माइनस 3 √30 माइनस 18, तो 3 √30 माइनस 18 अपॉन √15 का स्क्वायर हो गया 15 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, तो 9 2 ज़ा 18, तो ये हो गया 15 माइनस 18। समझ गए भाई? 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 9 2 ज़ा 18, ठीक है, तो 15 माइनस 18 आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में। उसके बाद यहाँ देखिएगा, ये 10 माइनस 3 हो गया 7, न्यूमरेटर में इधर भी 7 है और इधर 7 इंटू 3 21 को बोला जा सकता है, तो न्यूमरेटर से 7 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? √30 माइनस 3 अपॉन 10 माइनस 3 इज 7, माइनस 6 माइनस 5 तो 1 होता है, तो ये बचेगा 2 √30, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2 √30 माइनस माइनस प्लस का 10, नीचे तो 1 हो गया, तो ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर देखिए, इधर 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा? माइनस का 3, माइनस का 3, तो ऊपर आप क्या करें, माइनस तो बाहर है ही, आप 3 ले लो कॉमन, 3 कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा? √30 माइनस 6 और नीचे है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो इधर ऐसे ही 7 से 7 कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? √30 माइनस 3 माइनस 2 √30 प्लस 10, और अब इधर प्लस है तो अंदर के साइन तो चेंज होंगे नहीं फिर, तो प्लस √30 माइनस 6, ये है। तो अब आप ये देखिए, √30 प्लस √30 क्या हो जाएगा? 2 √30 2 √30, √30 प्लस √30 2 √30 और माइनस 2 √30 पहले से ही है, माइनस 3 और माइनस 6 क्या हो जाएगा? माइनस 9 और प्लस 10, तो माइनस 2 √30 प्लस 2 √30 कैंसिल आउट हो गया, 10 माइनस 9 इज 1, 1 आ गया जी रिजल्ट। बताइए, क्लियर है? नहीं, आंसर 1 है इसका। समझ गए सभी को? क्लियर है? ठीक है भाई, बताओ भाई, डीडी क्लियर है? ठीक है जी, एक क्वेश्चन और है, वो नोट करो। दिव्यांश द्विवेदी मीन्स डी, डी। अच्छा, a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 एंड b इज इक्वल टू, ये क्या दिव्यांश क्या बोला है? ये b इज इक्वल टू 1 या 1a? क्या सर? ये जो क्वेश्चन तुमने भेजा है, इफ a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 एंड b इज इक्वल टू क्या है? 1। और ये आगे a क्या लिखा हुआ है नीचे? वो गलती से लिख दी। अच्छा अच्छा, फिर आगे क्या है? देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? यस, ठीक ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6
5 + 2 √6 एंड b इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 1 है, एंड b इज इक्वल टू 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 √6 का स्क्वायर, ठीक है, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, 5 + 2 √6 का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी लगेगी 5 स्क्वायर प्लस 2 √6 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, 5 का स्क्वायर है 25, 2 √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 × 6, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 √6 प्लस 1, 6 4 ज़ा 24, 24 और प्लस 1, तो 25, 24 प्लस 1 इज 25, 25 प्लस 25 इज 50, 50 प्लस 20 √6, ये आंसर है इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 50 प्लस 20 √6, ठीक है, समझ गए? अब बताओ विमुदा, किस किस के अलावा? ये जो दो है जिनमें पेंसिल, इसके अलावा पेंसिल वाले जितने भी हैं वो बताने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करिए, नंबर सिस्टम्स के हैं, एग्जाम्पलार में से बता रहा हूँ। ये वाला क्लियर है, बता दीजिए। हाँ जी, नोट करिएगा, एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। ये एग्जाम्पलार की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करना है। इसका 7th पार्ट देखेंगे। सेवंथ पार्ट है √81 और यहाँ छोटा सा 4 लिखा हुआ है। तो जब छोटा सा 4 लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि 81 की पावर 1/4। अगर बड़ा 4 लिखा हुआ होता, थोड़ा बड़ा साइज में लिखा हुआ होता 4, तो उसका मतलब ये होता कि 4 मल्टीप्लाइड बाई √81, तब ये होता। मोबाइल फ़ोन किधर है? अच्छा, वेरी गुड। -8 और ये एक अंडर रूट है 216 और ऐसे ही इस पर भी छोटा सा 3 लिखा हुआ है। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, अभी वही बता रहा हूँ। +15 इंटू यहाँ पर √32 और यहाँ छोटा सा 5 लिखा हुआ है, और प्लस √225 प्लस √225। अब ये बताइए कि कुछ पावर्स, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स वो तो याद होंगे, हाँ? तो जैसे देखिए ये इसका मतलब है 81 की पावर 1/4, 81 की पावर 1/4 -8, इसका मतलब है 216 की पावर 1/3, ये है 15, इसका मतलब है 32 की पावर 1/5 और √225 ये तो सीधा सीधा 15 होता है। 15 का ही तो स्क्वायर होता है 225। अब आप ये देखिएगा कि मेरे को कोई ऐसा नंबर देखना है जिसकी पावर 4 जो है वो 81 होती हो, बताओ जरा। 3 की पावर 4 को 81 बोल सकते हैं?
तो 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 तो है ही, -8। 216 को क्या लिखेंगे, किसकी पावर 3, 6 की पावर 3 तो 6 की पावर 3 की पावर 1/3। 32 को किसकी पावर 5 बताओ, 2 की पावर 5 की पावर 1/5, और लास्ट में यहाँ पर 15 था ही। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो ये क्या बचा 3, ऐसे ही यहाँ 3 से 3 कट गया तो ये क्या बचा 6, तो 8 6 ज़ा 48, ऐसे ही 5 से 5 कट गया तो 15 2 ज़ा 30 प्लस 15, ठीक है। तो 30 प्लस 15 इज 45, 45 प्लस 3 इज 48, 48 माइनस 48 इज 0। इसका आंसर है 0। बताइए, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही आगे 2 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट्स हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 10, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, लिखिएगा। Rationalize the denominator of the following. Rationalize the denominator of the following. तो अब इसमें पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स कर रहे हैं। पार्ट नंबर 8th पार्ट देखिएगा इसका। 8th पार्ट है √3 + √2 अपॉन √3 - √2। जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो आप डिनोमिनेटर को उसके काउंटर पार्ट से, पॉजिटिव काउंटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर √3 - √2 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, √3 + √2 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 + √2 से ऊपर मल्टीप्लाई। इससे होगा क्या, न्यूमरेटर में आ जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में a - b × a + b, a² - b²। तो ये हो गया √3 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a² + b² + 2ab, ये हो गया। और अपॉन में a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर इज 2। न्यूमरेटर में आ गया √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस √2 का स्क्वायर इज 2। भाई अंडर रूट वाले टर्म का स्क्वायर अंडर रूट हट जाता है बस। और ये √3 × √2 इज √6, तो 2√6, और डिनोमिनेटर में 3 - 2, 3 - 2 इज 1। तो ये क्या हो गया 5 + 2√6। ये तो 8th पार्ट हुआ। ऐसे ही इसका 9th, सॉरी ये 7th पार्ट था, ये 7th पार्ट था। अगला देखिए 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या है, 3√5 + √3 अपॉन √5 - √3। तो √5 - √3 यहाँ डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो √5 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और √5 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो क्योंकि बोल रहे हैं ना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो √5 - √3 है तो इसलिए √5 + √3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब बीच का साइन चेंज करना है, प्लस कर देना है। अब न्यूमरेटर में होल स्क्वायर तो बनेगा नहीं जैसे इससे पहले वाले में बना था, तो एक्सपेंड करेंगे। 3√5 × √5 क्या हो जाएगा 3 × 5
भाई √5 इंटू √5 5 हो जाएगा ना, 3 इंटू 5, 3 √5 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3 √15, √3 इंटू √5 क्या हो जाएगा √15, √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 3 √15 प्लस 1 √15 क्या हो जाएगा 4 √15 और प्लस 3 अपॉन √5 का स्क्वायर इज 5, √3 का स्क्वायर इज 3। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 15 प्लस 3 इज 18, 18 प्लस 4 √15, 18 प्लस 4 √15 अपॉन 5 माइनस 3 इज 2। अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो ताकि ये 2 कट जाए, तो 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 √15 हो गया। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कट गया तो रिजल्ट आ गया 9 प्लस 2 √15, रिजल्ट आ गया 9 प्लस 2 √15। सही है, ठीक है। चलिए जी इतना हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ पार्ट देखते हैं इसका, 4 √3 प्लस 5 √2। फोर √3 प्लस 5 √2 अपॉन √48 प्लस √18। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में टर्म्स थोड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, थोड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं तो मैं ये देखूंगा कि 48 को कैसे लिखा जा सकता है कि उसका मतलब कुछ सिंप्लीफाई करके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि 48 को मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ऐसे ही बोलते हैं। हमें ये देखना है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या नीचे, तो 4 √3 प्लस 5 √2। अब क्या है कि जैसे ये है ना, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3, अंडर रूट के अंदर लिखा जा सकता है 16 इंटू 3, 16 3 ज़ा 48 होता है। 16 ही क्यों करा, आप 24 इंटू 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, 24 इंटू 2 भी तो 48 ही होता है, ठीक है, वो भी तो करा जा सकता है। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 24 में और 2 में कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 16 और 3 में एटलीस्ट 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बाहर आकर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है √18, तो √18 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 2 अंडर रूट के अंदर, तो ये हो गया 4 √3 प्लस 5 √2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 16 इंटू 3 है तो 16 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 √3, ऐसे ही 9 बाहर आकर क्या हो जाएगा 3, तो प्लस 3 √2, 4 √3 प्लस 3 √2 आ गया डिनोमिनेटर में। अब जब इतना आ गया, ठीक है, कोई मोबाइल में भी है क्या क्वेश्चन? सर एक और है वो एक रुपया करोड़ सेम है। अच्छा, तो ये 4 √3 प्लस 3 √2 है, तो इसको आप क्या करें, इसको आप नीचे 4 √3 माइनस 3 √2 से नीचे मल्टीप्लाई करें, और 4 √3 माइनस 3 √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें। हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस लगाकर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो 4 √3 इंटू 4 √3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज 16, √3 इंटू √3 इज 3, तो ये हो गया 16 इंटू 3। 4 √3 इंटू 3 √2 विद अ माइनस साइन, तो 4 3 ज़ा 12, और √3 इंटू √2 इज √6, ये हो गया 12 √6।
फिर 5√2 इंटू 4√3, तो 5 इंटू 4 इज 20 और √2 इंटू √3 इज √6। फिर 5√2 इंटू 3√2, तो 5 इंटू 3 इज 15, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो विद माइनस साइन, तो 5 इंटू 3 इज 15 और √2 इंटू √2 इज 2। अब डिनोमिनेटर में देखिएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो 16 3 ज़ा 48 माइनस, अच्छा अब ये क्या आया 12√6 माइनस 12√6 प्लस 20√6, 20√6 माइनस 12√6 8√6 हो जाएगा, 8√6 हो जाएगा, 8√6, 15 2 ज़ा 30 माइनस का 30 अपॉन 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये 16 3 ज़ा 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 ज़ा 18, 48 माइनस 18, ठीक। अब देखिएगा 48 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 8√6 और 48 माइनस 18 कितना हो जाएगा 30। अब न्यूमरेटर में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 18 और 8 में 2 ही आ सकता है कॉमन, ठीक है, 4 तो नहीं आ सकता। कुछ पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे थे नहीं, तो 2 ले लिया कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 प्लस 4√6 अपॉन में 30 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा, तो ये हो गया 9 प्लस 4√6, 9 प्लस 4√6 अपॉन 15, 9 प्लस 4√6 अपॉन 15, क्लियर है, बोलो समझ गए, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ, इसके बाद फिर ए और बी फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी पहले देख चुके हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछना है। हाँ जी बताइए। सर एग्जाम्पल में एक्सरसाइज 1.1 का 20th क्वेश्चन जो है उसमें डेसिमल में पावर है, वो डेसिमल में पावर वाले क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ 1.1 का 20। 1.1 का 20, अभी करवा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 20। वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, इसमें है वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16, मल्टीप्लाइड बाई 256 की पावर 0.09, ठीक है, ये है। अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या करेंगे हम जैसे 256 है, तो 256 हम ये देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, तो 2 की पावर अगर चेक करा जाए तो 2 की पावर 250, ये मतलब 256 कैसे आएगा, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 256, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसके वो दे रखे हैं आपको
ऑप्शंस मतलब वो दे रखे हैं, एमसीक्यू है ये। तो आंसर में ए दे रखा है 4, बी दे रखा है 16, सी दे रखा है 64 और डी दिया है 256.25। 256.25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 256 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8 की पावर 0.16। ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर 8 की पावर 0.09, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 16 8 होता है 128, तो 2 की पावर हो गया 1.28, 1.28, ठीक है। 8 9 72, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 की पावर हो गया 0.72। अब जब दोनों के बेसिस सेम है तो पावर एडअप हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1.28 प्लस 0.72, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 विच इज़ 4। तो इसका ऑप्शन ए है सही। समझ गए? दोनों को अलग अलग सॉल्व करके भी करा जा सकता है, ऐसे भी करा जा सकता है। बताइए तनीषा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। और जो आपने ए और बी वाले क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का ये ए और बी वाले 4 पार्ट्स दे रखे हैं, चारों नहीं हुए। मैं वही सोच रहा था, मैं सबसे टफ वाला ही करवा देता हूँ, जो इसका 4th पार्ट दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, एक्सरसाइज 1.3 का। क्या हुआ? तुम्हारे साथ बैठकर ये हंसने लगा है, नहीं तो हंसता भी नहीं था, चुप रहता था बिल्कुल। भाई सब ठीक तो है, तो डांट वांट पड़ती हो घर में, कोई परेशान तो नहीं कर रहा? एकेडमी मतलब क्रिकेट खेलते हो? तुम भी खेलते हो क्रिकेट? दोनों सेम एकेडमी? अच्छा, हाँ, नहीं ये तो चुप है वो। ये फोन में अब क्या हो रहा है? एक्सरसाइज 1.3, तो 1.3 का ही अभी जो हम क्वेश्चंस देख रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है, 11 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी in each of the following। तो इसमें देखिएगा 4 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं चौथा करा रहा हूं। सेवन प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस 7 अपॉन 11, ए प्लस 7 अपॉन 11 इंटू रूट 5 बी। तो आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की और ए की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको पलट कर लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे ए प्लस 7, बल्कि ऐसे लिख दो 7 रूट 5 अपॉन 11 बी लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक, अब ऐसे लिखकर अब इसके बाद राइट हैंड साइड इसको पलट कर उधर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस रूट 5 इधर है, 7 प्लस रूट 5 इधर है, तो दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ऐसा होता है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा एक तरीका तो ये है, आमतौर पर जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि भाई 7 प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर को, इसको पूरे को एक्सपेंड कर दिया, 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर है, इसको भी एक्सपेंड कर दिया, और फिर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक तरीका मैं ये बताता हूँ कि ये आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। 7 प्लस रूट 5 पूरा का पूरा क्या है, ए का स्क्वायर, और 7 माइनस रूट 5 पूरा का पूरा क्या है, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? ऐसे करा जा सकता है, ए प्लस बी मतलब 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस रूट 5, तो ये तो हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी 7 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5। अब देखिए अगर पूछते हैं आप कि भाई यहाँ पर ये ए प्लस बी ये तो ऐसे सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन ए माइनस बी में बी यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया है? ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। गुड इवनिंग। ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस क्या करेगा, आगे वाले दोनों टर्म्स का जो है साइन बदल देगा, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। गुड इवनिंग, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब जरा यहाँ देखें न्यूमरेटर में, इधर प्लस रूट 5 है, इधर माइनस रूट 5 है, कैंसिल आउट, 7 प्लस 7 इज 14, ठीक है। और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें क्या होगा, 7 प्लस रूट 5 माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस का रूट 5, ठीक है। तो माइनस 7 प्लस 7 ये कैंसिल आउट हो गया, और अपॉन में 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज 5। यहाँ तक ठीक है। दोनों एक्टर हो रखे हो आजकल तुम, दोनों के दोनों देख रहे हो, एक्टर हो रखे हो, मतलब एकदम बढ़िया लेवल के एक्टर। इधर पीछे मुड़े तो बातचीत शुरू हो गई, है ना, मोबाइल निकल गया, उसका मोबाइल अंदर गया तो तुम्हारा निकल गया, ठीक है। हाँ, मान लिया मैंने, मान लिया, ठीक है। और बातचीत हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। नहीं, क्या नहीं, वो तो मैंने मान लिया माँ, लेकिन फिर भी मतलब हंसी मजाक कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। फोर्टीन इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 क्या हो गया, 2 रूट 5 अपॉन 49 माइनस 5 इज कितना हो गया, 44, ठीक है। और 2 22 ज़ा, ठीक है, और फिर 2 7 ज़ा और 2 11 ज़ा, तो क्या आ गया ये 7 रूट 5 अपॉन 11, ठीक। मुझे सिंप्लीफाई थोड़ी करना था, मुझे तो ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो अब क्या करेंगे, ये 7 रूट 5 अपॉन 11 क्या आया है, ये इसकी वैल्यू आई है पूरे की, तो इसको लिख देंगे ऐसे। अब देखिएगा क्या लिखेंगे, देयर फोर ए प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 रूट 5 अपॉन 11, इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 इंटू 1 लिख सकते हैं ऐसे। 7 रूट 5 अपॉन 11 आया है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा जा सकता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इधर 7 रूट 5 अपॉन 11 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b, इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। और a की वैल्यू क्या हो गई, इधर a है, a प्लस दिस
0 प्लस दिस, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 0। समझ गए? कंपेयर कर रहे हैं, लाइक टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक और है, सिंप्लीफाई करना है, ये वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट। ये जो पीछे वाले पेज पर क्वेश्चन है ना, क्या कर लिया था? अच्छा, पीछे वाले पेज पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 यही है जो आज हमने शुरुआत में करा। ये दिव्यांश ने पूछा था, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सब मतलब क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया आज हमने। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि 625 की पावर -1/2, 625 की पावर -1/2, इस पूरे की पावर -1/4, और फिर उस पूरे की पावर 2। एक दो तीन, पावर की पावर की पावर, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 625 को क्या बोल सकते हैं? या तो 25 का स्क्वायर बोल दो, या 5 की पावर 4 बोल दो। ये हो गया 5 की पावर 4 की पावर -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। ये 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से तो 2 कट गया, तो क्या बचा? 5 की पावर 4 और -1 इंटू -1/4 क्या हो गया? 1/4, और इससे ये कट गया, तो रिजल्ट आ गया 5। ठीक है, ठीक है जी, लीजिए बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं मंडे को। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए, मंडे की सबकी छुट्टी है क्या स्कूल की? बताओ भाई, आशीष, छुट्टी है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, सभी की छुट्टी है क्या मंडे की? तो देख लीजिएगा, मैं ना, हो सकता है कि आपको फिर थोड़ा सुबह बुला लूँ मंडे को, सुबह को या दोपहर को क्लास आपकी रख लूँ। ठीक है, फिर शाम का ऑफ हो जाएगा। हाँ, दोपहर में रख लूँगा, ऐसे 12 या 1 बजे के आसपास ऐसे रख लूँगा मंडे को क्लास। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके, बाय बाय।